जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते साथियों बात कर लेते हैं महालक्ष्मी व्रत के समापन की। यानी कि 16 दिन का जो महालक्ष्मी व्रत चल रहा था, यानी कि जो राधा अष्टमी, यानी कि जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर समापन होना था। और मैंने पहले जो वीडियो दी थी उसमें संपूर्ण विधि बताई थी। जो लोग व्रत करते हैं महालक्ष्मी के 16 दिन के, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया वो अब इस समापन पर जरूर कर लें माता लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए। आज की वीडियो में मात्र एक दिए का उपाय लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ महालक्ष्मी व्रत के समापन की। पहले ये जानिए कि महालक्ष्मी का व्रत का जो समापन है वो 24 को होगा या 25 तारीख को होगा। अष्टमी तिथि पूर्ण रूप से 25 तारीख को है, लेकिन 24 तारीख को भी आप इस कार्य को चाहें तो कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। 25 तारीख में वैसे पूर्ण रूप से आपको अष्टमी मिलेगी, 24 की दोपहर बाद अष्टमी प्रारंभ हो रही है। क्योंकि प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है, इसलिए कुछ लोग 24 को भी करेंगे। लेकिन उदय तिथि की मानो तो जो तिथि उदय काल में होती है वो पूरे दिन मान्य होती है, इसलिए 25 तारीख को भी इस कार्य को कर सकते हैं। आपने महालक्ष्मी व्रत की महिमा के बारे में जाना होगा। जो 16 दिन के महालक्ष्मी के व्रत करते हैं उनके बारे न्यारे हो जाते हैं। माता लक्ष्मी यूं कहूं कि उनके घर में बस ही जाती है। और अगर आपने किसी कारणवश नहीं भी रखे हैं, हालांकि विधि बहुत आसान थी जो बताई थी, लेकिन फिर भी अगर नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। इस व्रत में जो अपने व्रत का समापन करोगे, माता लक्ष्मी हाथी पर सवार होती हैं, यानी कि गज के ऊपर माता लक्ष्मी विराजमान होती है। उस रूप की पूजा की जाती है, गज लक्ष्मी भी कहा जाता है। अगर आपके पास ऐसी कोई मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा ना हो कि जिसमें कि गज के ऊपर माता लक्ष्मी विराजमान हो, तो आप वो वाली तस्वीर की पूजा कर लीजिएगा जिसमें दोनों ओर से हाथी इस प्रकार जल डाल रहे होते हैं माता लक्ष्मी पर, वो आप कर लीजिएगा। अगर वो भी ना हो तो आप मन ही मन ध्यान कीजिएगा, जो भी माता लक्ष्मी की आपके पास मूर्ति, तस्वीर अपने मंदिर में स्थापित की हुई है, उन्हीं की पूजा कर लेना। कहा जाता है कि इस दिन खीर का भोग, मतलब मीठी चीजों का भोग लगाना अति उत्तम होता है, तो आप केसर डाल के खीर भी बना सकते हो। अगर आपने कलश स्थापना की हुई है तो उसके कंठ पर मैंने जो कलश के ऊपरी हिस्से पर एक 16 गांठ वाला धागा बंधवाया था। अगर आपने वो बांधा हुआ है तो उस धागे को पूजा के पश्चात अपनी कलाई पर बांध लेना। अगर आपने वो धागा नहीं बनाया था तो एक धागा ले लीजिएगा 16 तार के, उसमें 16 गांठें लगा लीजिएगा। पीला धागा ले लीजिएगा, कलावा हो तो उसे पीला कर लीजिएगा हल्दी से, और माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिएगा। ठीक है, फिर माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा, कथा सुनिएगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र की एक माला का जाप कमल गट्टे की माला से अगर आप करते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, पूरे 16 दिन का फल आपको प्राप्त होगा। संध्या समय में ये पूजा करनी है विशेष रूप से। यूं तो सुबह की जो आप पूजा करते हैं वो करेंगे, लेकिन संध्या समय में इस पूजा का विशेष विधान बताया गया है। इसी तरह से आपको करना। अगर आपने पहले कलश नहीं रखा है और आज भी रखना चाहते हैं 24 या 25 किसी भी दिन, तो कलश रखने की वही विधि है। नीचे चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे, कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे, कंठ पर वो धागा बांधेंगे 14 गांठ का। कलश के अंदर गंगा जल और जल रखेंगे, एक सुपारी, एक कमल गट्टा, 1 रुपए का सिक्का रखेंगे, पान का पत्ता रखेंगे, कटोरी में ऊपर चावल रखेंगे। इस तरह से आप इस कार्य को कर लेंगे। आज भी कर सकते हैं, मतलब 24-25 में किसी भी दिन आप इसकी स्थापना कर सकते हैं, शाम के समय में कर सकते हैं। कर ले, कुछ ना करने से करना अति उत्तम होता है। उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण वाली बात बता रही हूँ कि इस महालक्ष्मी व्रत में आपको क्या करना है। व्रत एक ही दिन का भी रख सकते हैं आप, यानी कि समापन वाले दिन भी आप व्रत रख सकते हैं। व्रत रख ही ले तो बहुत अच्छा है। 1% व्रत ना रखें तो आप बिना व्रत रखे भी पूजा कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखिए कि इस दिन आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से सात्विक ही रहना है, तन से भी, मन से भी और जिह्वा से भी। तो ये बात का आप ध्यान रखिए। व्रत कर ले तो अति उत्तम है। वैसे व्रत में कोई भेद नहीं है, आप रख सकते हैं। अब शाम के समय में देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। 16 गोल बाती का दिया बनाना है। देखिए ये मैंने ना गोल बाती ली है, आपको आशा करती दिखाई दे रही होंगी। ये 16 गोल बाती है, इनको हमने इकट्ठा करके इस तरह से एक दिए में रख लिया है। 16 गोल बाती को इकट्ठा करके हमने दिए में रख लिया है। ये हमें आज जलाना है शाम को, जिस दिन महालक्ष्मी का समापन है, व्रत का उद्यापन है या पूर्ण हो रही है पूजा उस दिन, यानी 24 या 25 किसी भी दिन। ठीक है, ये 16 बाती गोल आपने घी की दिए में रख लिए हैं। थोड़ा सा इसमें कपूर डाल दिया है, इसे प्रज्वलित करेंगे। 16 आपको बताशे लेने हैं। बताशे मालूम ना, बताशे आपको 16 लेने हैं।
हर बताशे में थोड़ा सा घी डालेंगे और आप इस अग्नि में डालेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र के साथ आपको 16 आहुति बताशे की देनी है। यानी कि 16 भोग आपको अग्नि माता को भी देने, लक्ष्मी माता को भी देने हैं। अग्नि देवता को जब हम इस प्रकार से भोग देते हैं माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए, तो मैं आपको क्या ही बोलूं, आपके तो समझ लो जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आएगा। माता लक्ष्मी की इतनी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या हो गया। 16 बाती का दीपक इसलिए दिखाया है आपको कि कैसे गोल बाती को इकट्ठा कर लेंगे और एक बाती पूरी बन जाएगी। बहुत आसानी से हो जाता है और सूखे भी कर सकते हैं। मैंने घी वाली इकट्ठी करी तो एकदम हो गई। और इसमें घी डालेंगे, थोड़ा कपूर डालेंगे, एक एक बताशे की आहुति देंगे संध्या समय। उसके बाद भी थोड़ा कपूर और डालकर इसको पूरे के पूरे घर में आप घुमाएंगे। जैसे घर के हमारे, आप ये भाव अपने मन में रखिएगा, मेरे घर की अलमारी में भी, मेरे घर की तिजोरी में भी, मेरे घर मतलब मेरे पर्स में भी, मेरे घर की रसोई में भी, मेरे घर के कमरे में भी, हर जगह माता लक्ष्मी विराजमान। बरकत ही बरकत, सुख ही सुख, समृद्धि ही समृद्धि। इस प्रकार के भाव रखते हुए आपको ये दिया जलाना है। उसके बाद जब ये दिया आपने सारे में घुमा भी दिया, पुनः इसमें थोड़ा सा कपूर और घी डालेगा, घर के उत्तर दिशा में इस दिए को स्थापित कर दीजिएगा। अगर ये पूरी 16 की 16 बाती आपकी जल जाती हैं, आपकी पूरी 16 बाती जल जाती हैं, तो पुनः एक इसी दीपक में एक और बाती गोल लगाइएगा, उसमें घी डालिएगा, थोड़ा कपूर डालिएगा, प्रज्वलित करके घर के उत्तर दिशा में स्थापित कर दीजिएगा। कहा जाता है, कथा में भी आपने सुना होगा कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके अगर लक्ष्मी माता को पुकारा जाता है तो लक्ष्मी माता तुरंत सुन लेती है। और जब उत्तर दिशा की ओर आप दीपक जला के ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करेंगे तो माता लक्ष्मी कैसे नहीं आएगी, माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न नहीं होगी। इस तरह से करिएगा। भोग प्रसाद का आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपको क्या चीज बनानी है और क्या आपको खिलानी है। कोई भी ऋतु के फल आपको यूज कर सकते हैं, लाल रंग के पुष्प यूज कर सकते हैं, मतलब महालक्ष्मी की प्रिय सारी की सारी चीजें आप ले सकते हैं। कलश में डाली गई जो सामग्री, कलश विसर्जन भी बता दूं, हालांकि पारण अगले दिन होगा। अगर आपने 24वें व्रत किया है तो 25 में आप पारण करेंगे, 25 में किया है तो 26 में पारण करेंगे। तो आप कलश जब हटाएंगे तो कलश के अंदर जो सिक्का होगा, कमल गट्टा होगा, सुपारी होगी और उसके अंदर अगर आपने अक्षत डाले होंगे तो वो होंगे। तो जल जो है वो तो आप किसी गमले में दे देंगे और जो कमल गट्टा है, सुपारी है और रुपया उसे संभाल के सुखा के रख लेंगे अपने पास। ये कार्य आपको करना है। पत्ते जो होंगे वो भी किसी प्लांट के नीचे आप रख दीजिएगा, पान का पत्ता होगा वो भी किसी प्लांट के नीचे रख दीजिएगा। आपने 16 दिन की पूजा की है, चौकी लगाई है, तो उस पर जितने भी फल फूल वगैरह सामान होंगे, जो आपके फल होंगे वो गाय को खिला दीजिएगा, फूल और वगैरह सामान होंगे वो आप किसी गमले में डाल दीजिएगा, किसी अपने घर के आसपास ही पेड़ के नीचे उसको डाल दीजिएगा, या फिर यह कहूँ तो दबा दीजिएगा जिससे कोई जानवर उन पर मुंह ना लगाए। वो पवित्र वस्तुएं हैं। चौकी पर बिछाया गया कपड़ा अपने घर में रख लीजिएगा। तो महालक्ष्मी का मैंने सूक्ष्म रूप से आपको एक ही दिन की पूजा भी बता दी है कि आपको कितनी सरल तरीके से एक दिन की पूजा करके 16 दिन का फल प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर भाव से आप एक भी दिन करेंगे तो माता लक्ष्मी उससे भी प्रसन्न हो जाएंगी। निर्भाव आप कितने भी दिन करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला, ये भी एक अच्छे कर्मों में शामिल होगा। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखिए। माता लक्ष्मी आपकी मदद